एक घोटाला जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर सकता है। क्या आप सोच सकते हैं कि सत्ता के लालच में कैसे देश के करोड़ों लोगों की मेहनत की कमाई लूट ली जाती है। आज हम आपको दिखाएंगे भारत के सबसे बड़े घोटाले जिसने देश की नींव को हिला कर रख दिया था। ये घोटाले सिर्फ पैसों की चोरी नहीं बल्कि जनता के भरोसों की लूट थी। तो इस सफर में आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि जो हम आपको सुनाएंगे वो आपको अंदर से झकझोर कर रख देगा। मैं हूं सुमित मौर्य और आप देख रहे हैं द सुमित फाइल। शुरुआत करते हैं भारत के सबसे पहले बड़े घोटाले से जिसने पूरे देश को हिला दिया था। 1957 भारत एक आजाद देश था। आजादी के सिर्फ 10 साल ही बीते थे। लोग सपना देख रहे थे कि देश तरक्की कर रहा है, लेकिन एक आदमी जिसने इस भरोसे को तोड़ दिया, नाम था हरिदास मुंडाना। मुंडाना एक बड़े उद्योगपति थे। उन्होंने सरकारी LIC को जबरन अपनी डूबती हुई कंपनी के शेयर खरीदने के लिए राजी कर लिया। LIC ने जनता के पैसों से 126 करोड़ बेकार शेयर खरीद लिए। सोचिए, आपके और हमारे पैसों से घोटाला हुआ और आपको हमको पता ही नहीं चला। लेकिन फिर एक आदमी आया जिसने इस घोटाले को उजागर कर दिया। फिरोज गांधी, प्रधानमंत्री नेहरू जी के दामाद। संसद में फिरोज गांधी ने एक स्पीच में इस घोटाले को उजागर कर दिया और वे कहते हैं कि सरकार सिर्फ जनता की गड़ी कमाई को बर्बाद कर रही है, जो कहीं न कहीं सच भी था। इस घोटाले के लिए जवाबदेही तय होना चाहिए था। इस वाक्य ने संसद में बवाल मचा दिया। जनता गुस्से में थी और नतीजा यह हुआ कि वित्त मंत्री TT कृष्णाचार्य को इस्तीफा देना पड़ा। ये भारत का पहला घोटाला था, लेकिन आखिरी नहीं। आने वाले घोटालों ने इससे कई गुना ज्यादा पैसा लूटा। 1980 का दशक था। भारत की राजनीति में उथल पुथल थी, लेकिन इसी बीच एक घोटाला हुआ जिसने राजीव गांधी की सरकार हिला दी। 1986 भारतीय सेना को नई तोपें खरीदनी थी। स्वीडन की कंपनी वोफर से $1.4 बिलियन की एक डील हुई, लेकिन बाद में पता चला कि इसमें 64 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई। आखिर सवाल ये था कि पैसे मिले किसे? नाम सामने आए बड़े राजनेताओं और कारोबारियों के। इसका असर यह हुआ कि कांग्रेस की छवि खराब हो गई। विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और 1989 के चुनाव में कांग्रेस हार गई। ये घोटाला सिर्फ पैसों का नहीं था, ये भारत के राजनीतिक भविष्य को बदलने का घोटाला था। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। आने वाले घोटाले इतने बड़े थे कि उन्होंने पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को हिला दिया था। आगे हम आपको बताएंगे कैसे एक आदमी ने शेयर मार्केट को चूना लगाया और कैसे एक वित्त मंत्री ने 1.76 लाख करोड़ रुपए का घोटाला किया और कैसे एक हीरा व्यापारी कंपनी ने सिस्टम को ही धोखा देकर फरार हो गई। 1992 द बिग बुल जिसने बैंकिंग सिस्टम को हिला दिया। एक कहानी हर्षद मेहता की, एक ऐसा शख्स जिसने पूरे भारत को यह दिखाया कि कैसे एक इंसान शेयर बाजार में खेलकर अरबपति बन सकता है। लेकिन ये सब बहुत बड़े घोटाले की बुनियाद पर खड़ा था। 1980 का भारत शेयर बाजार की नई ऊंचाइयों पर था और इसी दौरान एक नाम सबकी जुबान पर था, हर्षद मेहता। उसे बिग बुल भी कहा जाता था क्योंकि वो जहाँ भी पैसा लगाता था वहाँ स्टॉक्स की कीमत आसमान छूने लगती थी। और फिर घोटाला कैसे हुआ? बैंकों से पैसे उधार लेकर शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना, फर्जी बैंकिंग रसीदें VR बनाकर हजारों करोड़ों का गबन करना। लेकिन कहते हैं ना, बुलबुला एक दिन फूटता तो ही है ही। सो बैंकों से अवैध रूप से करोड़ों का ट्रांजैक्शन हुआ। नतीजा ये हुआ कि स्टॉक मार्केट केस हो गया और हर्षद मेहता गिरफ्तार हुआ। लेकिन कुछ ही सालों में रहस्यमयी हालात में उसकी मौत हो गई। आइए बात करते हैं उस घोटाले की जिसने पूरे भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्री को हिला दिया था। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। 2008 में भारत में मोबाइल फोन की क्रांति आ चुकी थी। सरकार को टेलीकॉम कंपनी के लिए 2G नेटवर्क स्पेक्ट्रम देना था, लेकिन यहाँ खेल हुआ रिश्वत का। 2G लाइसेंस पहले आओ पहले पाओ स्कीम में सस्ते दामों में बांट दिए गए थे। कई कंपनियों को बिना उचित प्रक्रिया के लाइसेंस मिल गए। सरकार को 1.76 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। इस घोटाले में सीधे तौर पर उस समय टेलीकॉम मंत्री A राजा का नाम आया। 2G घोटाले में बड़े नेताओं की मिली भगत का खुलासा हुआ। नतीजा यह निकला कि A राजा गिरफ्तार हुए। पूरे देश में गुस्सा था। UPA सरकार की छवि खराब हो चुकी। 2014 में चुनाव में भारी असर पड़ा।